Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 47 from chapter 13, Surface Area and Volumes. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 12. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन 8 और 9 और एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको नोटपैड पे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब आई थिंक क्लियर होगा अच्छे से। देखिए इसमें लिखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर है। तो हम एक सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से बना लेते हैं, ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल फिगर, ये इसका टॉप हो गया और यहाँ पे ये बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि इसका जो हाइट है 2.4, तो ये मैं लिख लेता हूँ 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये इसका टोटल हाइट है। इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस पॉइंट से लेकर के ये जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1.4 ये आपका डायमीटर है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, और हाइट का मतलब एच सिलेंडर का कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा जा रहा है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड। ये सॉलिड है, इसको ध्यान रखना। इसका मतलब अभी इसका टॉप वाला पोर्शन भी है और इसका बॉटम पोर्शन भी है, तो ये ध्यान रखना है ये सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर नहीं बोला जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सिलेंडर मतलब ये हॉलो सिलेंडर नहीं है, इसका मतलब इसका टॉप का भी एरिया है और इसमें बॉटम का भी एरिया है, वो भी इंक्लूड होगा। अब कहा जा रहा है आगे कि इसमें से एक कोनिकल कैविटी हम कट कर रहे हैं ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। इसका मतलब अगर हम इस तरीके का एक कोनिकल कैविटी इसमें से कट करें, इस तरीके से एक कोनिकल पार्ट हम इस सिलेंडर में से बाहर कर दें, काट दें, तो ये पूरा खाली हो जाएगा। जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया है मैंने, ये पूरा खाली हो जाएगा अगर इस सिलेंडर में से इस कोनिकल पार्ट को हम आउट कर दे रहे हैं। ऐसे एरो बनाया है मैंने, इसका मतलब क्या दिखा रहे हैं कि इस सिलेंडर में से ये कोनिकल वाला पार्ट हम कट करके निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया है कि सरफेस एरिया बाहर वाले सरफेस का भी लेंगे और अंदर वाले सरफेस का भी लिया जाएगा। इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल सिस्टम आएगा, वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो जुड़ेगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है ये भी ऐड होगा। ठीक है, इसके बाद जो बेस का हमारा एरिया है, ये बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये तो हमने बाहर निकाल ही दिया है। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और हम क्या करेंगे, जो बेस वाला एरिया है ये ले लेंगे, बेस का जो
सर्कुलर एरिया है, ये हम ले लेंगे। अच्छा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 पाई r इंटू एच। इसमें हमारे पास r की वैल्यू पता है 0.7, h की वैल्यू पता है। अच्छा, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए हमें क्या चाहिए, पाई r l। r की वैल्यू पता है क्योंकि डायमीटर और रेडियस सेम है दोनों का, सिलेंडर का और कोन का, तो इसका r हमें पता है, l नहीं पता है। अच्छा, जो हाइट है स्टूडेंट्स, हाइट जो है कोन का और सिलेंडर का दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका हाइट है जो मैं बना रहा हूँ, जिसको मैं डार्कन कर रहा हूँ, और ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस आपको पता है 0.7 और जो हाइट है ये क्या है 2.4। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट L क्या होता है, L की वैल्यू क्या होती है, √h² प्लस r² होता है, मतलब √h² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 का होल स्क्वायर। तो इसका जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये L की वैल्यू आ गई, क्लियर हो गई। अब बेस का जो एरिया निकालना है वो क्या होता है, पाई r²। तो यहाँ पे r की वैल्यू पता है आपको, इसका मतलब अब हम जो है हमारे पास सारी वैल्यूज़ पता हो गई और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द टोटल, इसमें पूछा क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द remaining solid is equal to, पहले क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, और इसमें हम जो बेस का एरिया है, एरिया ऑफ बेस, ये भी ऐड करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल क्या होता है, पाई r l, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई r²। तो 2 पाई आर एच में हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.7, तो यहाँ पे लिखा 0.7 इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 2.4, तो 2.4 लिखा, प्लस पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.7 और एल की वैल्यू क्या है 2.5, प्लस पाई r², तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, अब इसको हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेंडर का आएगा स्टूडेंट्स, सिलेंडर का आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मिलेगा 10.56 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे जो पाई आर एल की वैल्यू है, तो पाई आर एल की वैल्यू आपकी आएगी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये जो बेस वाला एरिया है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को आप ऐड करके ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 8 को सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in figure number 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसमें क्या दिया है हमें, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसका हाइट हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिख लिया। और इसका जो रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया है, सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसके बाद ये जो दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं इसका भी हमें सरफेस एरिया निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। ये आपको पता होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई कटोरा टाइप का है और इसमें थोड़ी सी मोटाई है, यानी थिकनेस है थोड़ी सी इस तरीके की, और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम बाहर वाले सरफेस का भी एरिया लेते हैं और अंदर वाले सरफेस का भी एरिया लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में दोनों का हम ऐड करते हैं। इसी तरीके से अगर ये आर्टिकल आपको है, इसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं, बाहर का जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। और ये जो हेमिस्फीयर का हॉलो किया है बच्चों, ये जो हॉलो किया गया है ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। तो एक ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया और एक नीचे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ये वाला भी दोनों ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 पाई आर इंटू एच। अब आर की वैल्यू हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है। एच की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 3.5 है। क्लियर। और ऊपर वाला भी जो है उसका भी रेडियस क्या है 3.5 है। तो सेम जो है रेडियस का हेमिस्फीयर है दोनों। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस क्या जोड़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो अदर हेमिस्फीयर है, दूसरा जो हेमिस्फीयर है वो। तो जो सिलेंडर का है वो क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, प्लस वन हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच प्लस 2, देखो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आइए वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं हम। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू 10, प्लस 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। इसको देखो 7 से इसको करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 से करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 77, एक का आएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, यह है एक्सरसाइज नंबर 13.2। एक्सरसाइज नंबर 13.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है, एक सॉलिड शेप है, सॉलिड है, वो किस शेप का है, कोन शेप का है,
और वो एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। जैसे हम एक हेमिस्फीयर पहले बनाएंगे इसके लिए, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर है और इस पे हम एक कोन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक कोन इस पे बना दिया इस तरीके से ऐसे, और हम इसका ये बेस बना दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब ये कह रहा है रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर है। ये हेमिस्फीयर का भी है और कोन का भी है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, इसका जो हाइट है बच्चों, ये हाइट क्या है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर का दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए पिछले वाले एक्सरसाइज में 13.1 में हमने सरफेस एरिया निकाला था, अब हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूलेज जो लगेंगे वॉल्यूम वाले लगेंगे। वॉल्यूम में क्या होता है बच्चों कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होते हैं उनमें दोनों का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर देते हैं। जैसे इस केस में पहले कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों निकाल करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फीयर का होता है। और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, लिखा है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू हमें 22/7 नहीं रखना है, हमें पाई को पाई ही रखना है। तो यहाँ 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 दिया है, रेडियस 1 और हाइट दोनों 1 है, तो इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब। अब देखिए 1/3 पाई, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 2/3 पाई का 1 से मल्टीप्लाई तो पाई, मतलब 1/3 पाई और 2/3 पाई, या यूं कहें कि पाई/3 प्लस 2 पाई/3, मतलब टोटल क्या आ जाएगा 3 पाई/3, 3 पाई/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई, सिंपली पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. इसमें thin aluminum sheet का यूज़ करके एक सिलिंड्रिकल पार्ट है इस तरीके से, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, इसके दोनों एंड पे कोनिकल फिगर बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से कोनिकल शेप बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 3 है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस r इज इक्वल टू, एक सेकेंड, r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरा पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो मॉडल है, इसका जो लेंथ है वो हमें दिया गया है 12, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 12 है। ठीक है, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कोन का जो हाइट है ये पार्ट, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, और इधर जो कोन का हाइट है वो भी क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशेल मेड। इस पूरे
मॉडल में कितनी एयर आ सकती है वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस होल सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ दिस होल मॉडल निकालना है। हमें अज्यूम करना है कि जो आउटर और इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल है वो सेम है, ठीक है। तो आइए इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बच्चों, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इन दोनों कोनिकल पार्ट्स का वॉल्यूम निकाल के सबको ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू, पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ वन कोन, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अदर कोन, दूसरा कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वन कोन, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस दूसरे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 और 1/3 मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इससे भी आप वो कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 5/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं तो 5/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट क्या है, हाइट किसकी लेनी है हमें, हाइट यहाँ पे हमें लेनी है, देखो एक सेकेंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे नहीं करेंगे ये ऐड नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है स्टूडेंट्स कि हमने इसको ऐड कर दिया है, देखिए क्योंकि हाइट तो अलग है, जो हमारा कोनिकल पार्ट है इसका हाइट अलग है और सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो है यहाँ तक है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो आपका केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हमने डार्कन किया है ये, और ये कोन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, दूसरे साइड कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर और टोटल 12 है। इसका मतलब सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट 8 हो जाएगा और बाकी कोन का हाइट जो है 2 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर का एच है इसकी वैल्यू है 8 और जो कोन की हाइट है इसको आप एच ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं और यहाँ पे जो हाइट है ये एच ऑफ कोन बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एच ऑफ कोन बोल सकते हैं, तब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। अब पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 1.5 इंटू 1.5, इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, इंटू एच ऑफ सिलेंडर क्या है 8 प्लस 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू एच कोन का 2 है हाइट, इसी तरीके से 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.5 इंटू हाइट 2। अब इन सभी की वैल्यूज़ आप फाइंड करो, वैल्यूज़ फाइंड करके ऐड कर दो, तो जो भी एडिशन आएगा दैट विल बी योर आंसर। और आंसर कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू and have a great day.